आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड इट्स यूनिट्स हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़। कल हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू को ड्राइव किया था फॉर जनरल केमिकल रिएक्शन। तो आज इसी को हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो हमने कल एक केमिकल रिएक्शन लिया था विच वाज ए एंड बी। ये आपको क्या दे रहे थे? रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन था। ए और बी आपके पास था। ये आपको क्या दे रहे थे? सी प्लस डी। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन था। इससे आपने क्या की थी? के सी की वैल्यू मालूम की थी। के सी आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसकी आपने वैल्यू मालूम की थी। आपके पास आंसर आया था। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो वो इसी के साथ थोड़ा सा इंटर रिलेट कर रहा है पिछली वीडियो के साथ। तो C and D. Here we go. A and B. तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की जो आपने इक्वेशन ड्राइव की थी उसका रिजल्ट था। तो आज हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी क्या चीज़ है। इस इक्वेशन में जब हम देखते हैं तो ये कि आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ये सी आपको ये बता रहा होता है कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन है। इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। और हियर वी गो। ये आपके पास सी एंड डी राइट हैंड साइड के ऊपर आपके क्या थे? प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, और ये ए एंड बी आपके पास दो चीज़ें थी जो कि रिएक्टेंट्स थे। तो ये चीज़ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड ये आपका कांस्टेंट। अब इसके ऊपर आपको ये चीज़ जो नज़र आ रही है यहाँ पे सी डी ए एंड बी, तो ये आप देखते हैं आपके पास ये जो आपको एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं सी डी ए एंड बी, ये आप देखते हैं केमिकल रिएक्शन में आपको ये चीज़ें जो आपकी होती हैं आप इनको जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी पावर के सूत्र में लिख सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये कंसंट्रेशन को शो करती हैं। कंसंट्रेशन, और कौन सी कंसंट्रेशन? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपको शो करती हैं मोलर कंसंट्रेशन। इन मोलर कंसंट्रेशन, और कौन सी मोलर कंसंट्रेशन? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपको कंसंट्रेशन शो कर रहा है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आपका सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली चीज़ क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी आपके पास प्रोडक्ट है। किस चीज़ का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, और उसकी रेशियो है किसके साथ? रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के साथ। ए और बी दो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, इनका प्रोडक्ट, और सी और डी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट। मींस प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिएक्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की आपने क्या ले लेनी है? रेशियो ले लेनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। और इन दो ये आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्ट्स है किस चीज़ के प्रोडक्ट है? इनकी कंसंट्रेशन की, मोलर कंसंट्रेशन की। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन की जो आपके पास रेशियो आ जाती है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, तो आपके पास के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। अभी इससे आगे हम जो फर्दर प्रोसीड करेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में हमने देखना है कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इनकी जो यूनिट्स होती हैं, के सी की यूनिट्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। तो हम वन बाय वन हर केस को देखेंगे कि डिफरेंट केसेस हम लेंगे, 3 केसेस लेंगे, उसमें हम जो के सी है उसकी यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम बात करेंगे के सी की यूनिट के हवाले से। तो के सी की जो यूनिट होती है बेसिकली वो डिपेंड कर रही होती है आपकी जो एक्सप्रेशन होती है इक्विलिब्रियम की उसके ऊपर। मींस कि ये एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन वेरी करती है। हम 3 केसेस देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस लेके उनकी हम फिर क्या करेंगे? यूनिट्स ड्राइव करके चेक करेंगे कि उनकी यूनिट्स क्या आती हैं। तो सबसे पहले हमने एक रिएक्शन करना है H2 प्लस I2, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास, और आपको मिल रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको मैं साथ में बैलेंस भी कर देता हूँ। तो ये आपके पास रिएक्शन है। यहाँ पे ये आपके हो गए
रिएक्टेंट्स, ठीक हो गया, और ये आपके हो गए प्रोडक्ट्स। तो एज वी नो दैट कि हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो है वो क्या है आपकी Kc है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये पिछले टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी थी। तो Kc इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी ये इस तरह नहीं है बल्कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, आपके प्रोडक्ट हैं हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है, और ऊपर आपका पावर में 2 चला जाए क्योंकि यहाँ पे आपके साथ आपकी जो वैल्यू है उसके साथ 2 आ रहा है। नंबर 2 आपके पास हाइड्रोजन है H2 की मोलर कंसंट्रेशन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन। ये आपके पास Kc आ गया इस रिएक्शन के लिए। अब इसकी हमने करनी है यूनिट ड्राइव करनी है, ठीक है, यूनिट इसकी कौन सी है, हम इसकी यूनिट्स निकालेंगे, Kc की यूनिट क्या है। तो इस केस में आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड है तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब सेम लाइक दैट ये इसी तरह चलेगा। अब उसके बाद हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, सेम लाइक दैट वी हैव द मोलर कंसंट्रेशन मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ आयोडीन, ये चीज़ होगी। अब ये दो आपके पास इस स्क्वायर के साथ और इस वैल्यू के साथ कट जाते हैं, तो आपके पास क्या आती है, नो यूनिट। पहले केस में आपके पास कोई यूनिट नहीं आती Kc की, जो हमने ये पहला केस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और रिएक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सेकंड रिएक्शन हम करते हैं N2O4 एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है आपके पास, आपको ये दे रहा है NO2 दे रहे हैं। अब इस केस में आपके ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट सेम लाइक दैट, हम इसको दोबारा इसकी केस से अगर लिखते हैं तो Kc इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा NO2 और यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट में क्या चीज़ है, 2 पावर में और नीचे क्या है N2O4। ये आपके पास क्या आ गई, Kc आ गई इस रिएक्शन की। अब इसकी यूनिट कैसे ड्राइव करना है, सेम लाइक दैट हमने क्या करना है, Kc की यूनिट हमारे पास आ गई, N2O की हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर में 2 और नीचे इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब ये चीज़ इस पावर के साथ कट जाएगी, आपके पास जो यूनिट रह जाएगी बेसिकली वो इस तरह रह जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गई, यूनिट आ गई Kc की सेकंड केस में। पहले केस में आपके पास आई, फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख देता हूँ नो यूनिट, सेकंड केस में आपकी यूनिट आई मोल डेसीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हम लेंगे तीसरा केस लेंगे। तीसरा केस है हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमने रिएक्शन कराना है N2+H2, एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। N2+H2 आपको दे रहा है NH3। इस इक्वेशन को हम सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं, तो इट विल बी लाइक दैट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी Kc निकाल लेनी है। ये आपके प्रोडक्ट, ये आपके रिएक्टेंट, सेम लाइक दैट Kc इज इक्वल टू, ये आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया NH3 और ये चीज़ पावर में चली जाएगी। सेम लाइक दैट वी हैव N2 एंड H2 के साथ ये है तो ये 3 इसके पावर में चला जाएगा। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं इनकी मोलर कंसंट्रेशन की सूरत में हम
इसकी यूनिट लिख देते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर 2। सेम लाइक दैट वी हैव मोल डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब एक, फिर उसके बाद मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर में 3। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस सारी चीज़ को आपने मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे होता है, ये आपके पास मीन्स इसको आप अगर ओपन करके लिखें तो ये 3 दफ़ा लिखा जा सकता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये और ये कैंसिल, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगी, 2 वैल्यूज़ इसकी रहेगी, मीन्स एक ये वाली और एक ये वाली। आपके पास रह जाता है आगे 1 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो तीसरे केस में आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। तो थर्ड केस में यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट के लिए, थर्ड केस में 1 डिवाइडेड बाय मोल डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो मोल डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आपके पास आ जाता है तीसरे केस के अंदर। तो ये था आपका कुछ केसी की यूनिट्स के बारे में। पहले हमने केसी के बारे में पढ़ा, फिर केसी की हमने जनरल रिएक्शन को, उसकी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की एक जनरल रिएक्शन के लिए। केसी के बारे में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, और उसके बाद हमने यूनिट्स पढ़ी है इसकी अभी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा।